जय श्री कृष्ण। आज के इस विशेष धार्मिक वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे जन्माष्टमी व्रत की पूरी विधि, कथा, पूजन सामग्री, मंत्र, आरती और उससे जुड़ी हर एक परंपरा के बारे में, ताकि आप इस पावन पर्व पर सही और पूर्ण रीति से व्रत कर सकें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पा सकें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन रोहिणी नक्षत्र भी हो तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। द्वापर युग में इसी दिन आधी रात को कारागार की कोठरी में अंधकार और भय के बीच भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। उनका अवतार केवल कंस वध के लिए ही नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना और भक्तों के उद्धार के लिए हुआ था। इस दिन का व्रत रखने से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे सभी धार्मिक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जन्माष्टमी की तैयारी और संकल्प व्रत की तैयारी एक दिन पहले से शुरू करें। घर को अच्छी तरह साफ करें, खासकर पूजा स्थल को। गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। घर के मुख्य दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण बांधें। फूलों की झालर लगाएं और रंगोली बनाएं। बाल गोपाल के स्वागत के लिए पालना या झूला तैयार करें, जिसे फूलों और रंगीन कपड़ों से सजाएं। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, संभव हो तो पीले, सफेद या केसरिया रंग के, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके दाहिने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प लें। मैं आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति हेतु पूर्ण श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत एवं पूजन करूंगी। पूजन सामग्री: बाल गोपाल की मूर्ति या चित्र, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, तुलसी दल, मक्खन, मिश्री, पंजीरी, फल, सूखे मेवे, ताजे फूल, पीला वस्त्र, आभूषण, चंदन, रोली, अक्षत, धूप, दीपक, शंख, घंटा, आरती की थाली और कथा पाठ की पुस्तक। व्रत नियम: जन्माष्टमी व्रत में प्रातःकाल स्नान के बाद से ही उपवास शुरू होता है। इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता। फलाहार में केवल फल, दूध, दही, माखन, मिश्री और सूखे मेवे ग्रहण करें। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का पूर्णतः त्याग करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। क्रोध और विवाद से बचें। दिन भर भजन कीर्तन करें और भगवान के नाम का स्मरण करें। पूजन विधि: शाम को पूजन की तैयारी करें और मध्य रात्रि को विशेष पूजन करें, क्योंकि यही भगवान श्री कृष्ण का जन्म समय है। पूजा स्थल को सजाकर बाल गोपाल को पालने में बिठाएं। पूजन से पहले शंख बजाएं और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। फिर बाल गोपाल का पंचामृत से स्नान कराएं। पहले दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद और अंत में गंगा जल। इसके बाद उन्हें स्वच्छ कपड़े पहनाएं, आभूषण और फूलों से सजाएं। मक्खन, मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाएं। फिर आरती करें। इसी समय घर में जयकारे लगाएं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे धार्मिक ज्ञान आपके साथ साझा कर सके। श्री कृष्ण जन्म कथा: मथुरा के राजा कंस को एक भविष्यवाणी में बताया गया कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। भयभीत होकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी 7 संतानों को जन्म के तुरंत बाद मार डाला। जब 8वीं संतान का जन्म हुआ, उसी समय आधी रात को कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और वासुदेव से कहा कि वे बालकृष्ण को गोकुल में नंद यशोदा के घर छोड़ आएं और वहां से नवजात कन्या लेकर आएं। वासुदेव ने आदेश का पालन किया। यमुना नदी पार करते समय जल स्तर बढ़ा, पर शेषनाग ने अपना फन फैलाकर बालकृष्ण की रक्षा की। गोकुल में जाकर वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, पर वह देवी योगमाया में परिवर्तित होकर बोली, हे कंस, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन में अनेक बाल लीलाएं की: पूतना वध, कालिय नागमर्दन, गोवर्धन पर्वत धारण और अंत में कंस वध। व्रत का महत्व: जन्माष्टमी व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख प्राप्त होता है और मन को शांति मिलती है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है।
इस दिन श्री कृष्ण का ध्यान, मंत्र जाप और कथा श्रवण करने से विशेष पुण्य मिलता है। विशेष मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। आरती आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। पूरी आरती करें और प्रसाद बांटें। पारण विधि: अगले दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराकर, दान देकर व्रत का पारण करें, फिर अन्न ग्रह करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि सबको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।